हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, जिसमें हमें प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। तो समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इट इज द सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट ट्रैप्ड होता है और क्वांटम कन्वर्जन होता है इसमें, जो कि कन्वर्टेड होता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच होता है। ये एक फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में रिडॉक्स रिएक्शन होता है और केमिकल चेंज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच होता है। तो हम समझ लेते हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2, क्लोरोफिल, वाटर एंड लाइट, ये इतने सोर्सेस होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। सारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स भी, ये सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फूड। Have you ever wondered from where plants get their food? क्या आपने कभी देखा है कि प्लांट्स कहाँ से अपने फूड को पाते हैं? Green plants, in fact, have to make or synthesize the food. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर कोई और जो सिंथेसाइज करता है फूड को, इन सब they need and all other organisms depend on them for their needs. So इन पे या फिर एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपनी नीड के लिए सारे ऑर्गेनिज्म। द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड। ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं या फिर सिंथेसाइज करते हैं फूड को अपनी नीड के लिए, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और इसी को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। आपने पहले ही पढ़ रखा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में पाया जाता है और ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट, और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रीन प्लांट से डिपेंड होते हैं फूड के लिए, जिन्हें हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस by which they use light energy। ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है जो लाइट एनर्जी को यूज करता है to derive the synthesis of organic compound। Ultimately, all living forms on Earth depend on sunlight। जो सारे लिविंग फॉर्म होते हैं अर्थ पे, वो सनलाइट पे डिपेंड होते हैं अपनी एनर्जी के लिए। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स, सनलाइट से जो एनर्जी होती है प्लांट्स के लिए वो फोटोसिंथेसिस करती है, जो बेसिक ऑफ लाइफ है अर्थ पे। फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है दो रीजन की वजह से। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, ये सारे फूड का प्राइमरी सोर्स है अर्थ पे। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। ये रिस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन प्लांट्स में एटमॉस्फेयर को रिलीज करने के लिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड बी हैपन इफ देयर नो ऑक्सीजन टू ब्रेथ? क्या आपने सोचा है कि अगर यहाँ पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही ना हो तो क्या होगा? दिस चैप्टर फोकसेस द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी। इस चैप्टर में फोकस किया गया है कि फोटोसिंथेटिक मशीनरी के स्ट्रक्चर को, उसको वेरियस रिएक्शन को जो ट्रांसफॉर्म करे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इसे समझने के लिए इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट डू वी नो, हमें क्या जानने की आवश्यकता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या चीजें पता है। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यू हैव डन इन अर्लियर क्लासेस, कुछ सिंपल
एक्सपेरिमेंट है जो आपने पहले ही क्लासेस में कर लिया है। हैव शोन दैट क्लोरोफिल, जो कि दिखाता है क्लोरोफिल जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में, लाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। यू मे हैव कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट। आप देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो स्टार्च फॉर्मेशन करे लीव्स में, 2 लीव्स में, एक वेरीगेटेड लीफ होता है और एक लीफ होता है जो पार्शली कवर्ड हो ब्लैक पेपर से। ये एक्सपोज करते हैं लाइट को। ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स, इन लीव्स को अगर हम टेस्टिंग करें तो फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से ये बहुत क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस होगा सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंट में। Another experiment you have carried out where a part of a leaf is enclosed in test tube containing some KOS soaked cotton which absorbs CO2। आपने एक और एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जहाँ पे एक पार्ट ऑफ लीफ को टेस्ट ट्यूब में क्लोज किया जाता है कुछ KOS डाल के, कॉटन से बंद करके, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, while the other half is exposed to air, जहाँ पे कुछ अदर जो आधा हिस्सा होता है वो एयर पे एक्सपोज्ड होता है। The setup is then placed in light for some time, और इसी सेटअप को हम लाइट में करेंगे कुछ टाइम के लिए। On testing for the presence of stars की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए later in 2 part of leaf, 2 part of leaf में बाद में you must have found that the exposed part of the leaf tested positive। आप देखेंगे कि exposed part of leaf जो है वो पॉजिटिव होगा स्टार्स के लिए, while the portion that was in tube, और जो अदर पोर्शन होगा वो ट्यूब में होगा, ये इसका टेस्ट है निगेटिव आएगा। ये शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कंक्लूजन को ड्रॉ करके? यहाँ पे बताया गया है, ये प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है अर्ली एक्सपेरिमेंट। अर्ली एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक साइंटिस्ट होते हैं प्रिस्ली जो कि ऑक्सीजन को डिस्कवर करते हैं, जहाँ पे प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्यूरिफाई एयर by removing of carbon dioxide from air and by adding oxygen। जहाँ पे प्लांट के पास एबिलिटी होती है कि वो एयर को प्यूरिफाई करे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करे एयर से और ऑक्सीजन को ऐड करे। तो यहाँ पे बेल जार एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें हम माइस को, कैंडल को या फिर मिंट प्लांट को ले सकते हैं। इट इज एन इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दैट लेड टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम फोटोसिंथेसिस को समझ सकें। जोसेफ प्रिस्ली 1733 to 1804, in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plants। जोसेफ प्रिस्ली जो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, वो रिवील किए थे कि रोल ऑफ एयर क्या होगा ग्रीन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। प्रिस्ली, यू में रिकॉल अगर बताएं आपको, तो डिस्कवर किए थे ऑक्सीजन को 1774 में, और प्रिस्ली ने ऑब्जर्व किया था कि कैंडल, बर्निंग कैंडल अगर हम क्लोज कर दे स्पेस में बेल जार से, तो वो सून गेट एक्सटिंग्विश्ड। यहाँ पे ये फिगर में दिखाया गया है कि एक बेल जार में एक माइस को और एक कैंडल को क्लोज कर दिया जा रहा है, तो ये दोनों मर जा रहे हैं, मतलब ये कैंडल बुझ जा रही है और माइस मर जा रहा है। और अगर दूसरे ही में देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एक प्लांट खुलाया गया है, तो इसमें वो माइस भी और कैंडल भी दोनों सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 ऑक्सीजन यहाँ सब है, मतलब प्लांट से ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो इस वजह से। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन क्लोज स्पेस। जहाँ पे एक माउस सफोकेट होके
उस क्लोज स्पेस में सफोकेट कर रहा है, मतलब उसको उलझन हो रही है। ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल कैन ब्रीथ द एयर, बोथ समहाउ डैमेज द एयर। तो ये जब कैंडल ये बताता है कि बर्निंग कैंडल मतलब जलता हुआ कैंडल और एनिमल्स ये ब्रीथ करेंगे एयर को, तो ये कहीं ना कहीं एयर को डैमेज करेंगे। बट व्हेन ही प्लेस अ मिंट प्लांट, अगर हम इसी में मिंट प्लांट अगर रख दे बेल जार में, तो बताया जा रहा है कि माउस स्टे करेगा, वो जिंदा रह सकता है और कैंडल भी कंटिन्यू जलती रहेगी। प्रिस्टली हाइपोथेसिस आर फॉलोज, जहाँ पे प्रिस्टली हाइपोथेसिस फॉलो किया गया है। प्लांट्स रिस्टोर द एयर, प्लांट्स रिस्टोर द एयर, प्लांट एयर को रिस्टोर कर रहा है और वहां पे ब्रीथिंग एनिमल हो रहा है, एनिमल ब्रीथ कर पा रहा है, सांस ले पा रहा है और कैंडल भी जल रहा है। बर्निंग कैंडल रिमूव्स, बर्निंग कैंडल रिमूव कर रहा है और एनिमल सांस ले रहा है। तो यहाँ पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है। कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट? क्या आपने कभी इमेजिन किया कि प्रिस्टली ने ये कैसे कंडक्ट किया कि हम एक कैंडल और प्लांट के मदद से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे? रिमेम्बर ही वुड नीड टू रिकिंडल द कैंडल टू टेस्ट, यहाँ पे बताया गया है कि इनको नीड थी कि वो कैंडल का टेस्ट करें वेदर इट बर्न्स आफ्टर फ्यू डेज, कि वो कुछ दिन के बाद जलता रहेगा। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू थिंक ऑफ टू लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप? आपके पास कोई डिफरेंट वे है कि आप बता सकें कि लाइट कैसे जलेगा बिना इस सेटअप को डिस्टर्ब किए हुए? यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज वन यूज प्रिस्टली, बट बाय प्लेसिंग इट वन इन डार्क, once in the sunlight, जैन इनग्वेस्टहाउस। जैन इनग्वेस्टहाउस कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे जो कि प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे ऑक्सीजन से और एयर प्यूरिफाई कर रहे थे, लेकिन सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंट में, और इन्होंने हाइड्रिला प्लांट को लिया था। 1730 to 1990 so that the sunlight is essential for the plant source। इन्होंने बताया था कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट प्रोसेस के लिए, एंड somehow purifies the एयर, और कैसे ये एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं बर्निंग कैंडल को, और एनिमल्स कैसे ब्रीथ कर रहा है। इंजनहॉर्स इज एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया था विद एन एक्वाटिक प्लांट सो दैट द ब्राइट सनलाइट, जो कि ब्राइट सनलाइट शो कर रहा था, कुछ बबल्स थे वहां पे और ग्रीन प्लांट्स के अराउंड कुछ डार्क चीजें थी। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑक्सीजन, उसके बाद इन्होंने बताया कि ये बबल्स ऑक्सीजन हो सकते हैं। Hence he showed that it is only the green plant of the plant that could release oxygen। उसके बाद इन्होंने बताया ये ग्रीन प्लांट है जो कि ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। It was not until about 1854, ये तब तक की बात नहीं थी 1854 में, that Julius von Sachs provided evidence for production of glucose when plants grow। एक और साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं, ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ था। जूलियस वॉन सैक्स, जिन्होंने एविडेंस दिया था ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए जब प्लांट्स ग्रो करता है। ये बताए थे कि प्लांट्स के पास स्पेशल बॉडीज होती हैं जिन्हें अभी क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जहाँ पे कुछ स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। किसकी मदद से होते हैं? विद द हेल्प ऑफ विच दे फॉर्म ग्लूकोज, इनकी वजह से ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, और ग्लूकोज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ग्लूकोज प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च, ग्लूकोज यूजली स्टार्च की तरह फॉर्म होता है, स्टोर होता है प्लांट में। His later studies showed that the green substance in plants chlorophyll, उन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज करने के बाद बताया कि वो जो ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट में उसे क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये
स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड होता है, लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसे बाद में क्लोरोप्लास्ट बताया गया, विद इन प्लांट सेल में। ही फाउंड दैट ग्रीन प्लांट्स इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड। इन्होंने बताया कि ग्रीन पार्ट जो है प्लांट्स में वो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च, और ग्लूकोज स्टार्च की तरह स्टोर होता है। नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आता है जिसको T.W. एंगलमैन ने किया था 1843 to 1909। ये सब डेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या बताए थे, ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने क्या क्या मटेरियल यूज किया था, क्लैडोफोरा जो मल्टीसेलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होता है, और एरोबिक बैक्टीरिया। इनका एक्शन स्पेक्ट्रम क्या था, ये ग्राफ था जो कैलकुलेट कर रहा था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कोरोस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये क्या था, इसमें सनलाइट के पास बहुत सारे वेरियस कंपाउंड्स थे जो विजिबल स्पेक्ट्रम दिखा रहा था। 380 to 760 नैनोमीटर का वेवलेंथ था, जहाँ पे प्लांट यूज कर रहा था 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को, जिसको PAR बोलते हैं। PAR मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। यहाँ पे क्या था, विब्ग्योर था, मतलब लाइट आ रही थी। एक्शन स्पेक्ट्रम ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जहाँ पे एक लाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही थी प्रिज्म पे, और उससे वो विब्ग्योर बना रहा था, 7 कलर को बना रहा था, जो कि क्लैडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया में जाके ब्लू लाइट और रेड लाइट को दे रहा था। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा था वहां पे, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया वर एक्युमुलेटेड नियर क्लैडोफोरा इन रेड एंड ब्लू लाइट। नंबर ऑफ बैक्टीरिया रेड और ब्लू लाइट में बहुत ज्यादा थे, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व थे ब्लू लाइट में और रेड लाइट में, और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड लाइट में ही देखा गया। एरोबिक बैक्टीरिया एजोटो बैक्टीरिया था। और आगे हम पढ़ते हैं, यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट द लाइट। प्रिज्म की वजह से इन्होंने लाइट को स्प्लिट किया, फिर स्पेक्ट्रल बना, कंपोनेंट बना, जहाँ पे ग्रीन अलगा, क्लैडोफोरा और कुछ सब्सटेंशन को एरोबिक बैक्टीरिया में रखा गया। बैक्टीरिया फिर यूज किया गया डिटेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन को। ही ऑब्जर्व द बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड, उन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया, और फिर मेनली क्या रीजन था, ब्लू और रेड लाइट स्प्लिट कर रहा था स्पेक्ट्रम को। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम क्या था, फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब हो गया, और ये रिसेंबल किए रफली ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A and B, जो कि डिस्कस किया गया था उस डायग्राम में, सेक्शन में। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में की फीचर आया प्लांट फोटोसिंथेसिस का, जिसे हम जानते हैं कि प्लांट्स कुड यूज लाइट एनर्जी। प्लांट लाइट एनर्जी को यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 और वाटर। एम्पिरिकल इक्वेशन क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक फॉर अ सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म, वाज देन अंडरस्टूड एज, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट कर रहा है लाइट में, फिर CH2O और प्लस O2 बना रहा है, जहाँ पे ये CH2O रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को। जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made of microbiologist. माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन को समझने की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट के मदद से बना था, और कॉर्नेलियस वैन लीन ने 1897 to 1985 में थे ये, जहाँ पढ़े थे कि पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है फोटोसिंथेसिस को, लाइट जो डिपेंडेंट होता है रिएक्शन, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो सुइटेबल ऑक्सीडेबल कंपाउंड होता है वो यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, और ये एक्सप्रेस किया गया है 2H2A plus CO2 react
in presence of light, 2A plus CH2O plus water. और ग्रीन प्लांट में देखें तो वाटर हाइड्रोजन डोनर होता है और ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन. सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिलीज नहीं करते हैं ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के दौरान. व्हेन H2S इंस्टेड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर. ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो होता है वो सल्फर होता है और सल्फेट डिपेंडिंग होता है ऑर्गेनिज्म पे, ना कि ऑक्सीजन पे. हेंस ये बताता है कि ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट में इन्वॉल्व होता है, कम्स फ्रॉम वाटर, जो वाटर से आता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है. दिस वॉज लेटर प्रूव बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स. ये बाद में प्रूव किया गया रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक को यूज करके. करेक्ट इक्वेशन इसका है जो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. C6CO2 plus 12H2O in presence of light forms C6H12O6 plus CH2O plus CO2. Where C6H12O6 represent ग्लूकोज, जहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्लूकोज है, और O2 रिलीज करता है वाटर के फॉर्म में, और ये प्रूव किया गया है रेडियो आइसोटोप टेक्निक की मदद से. नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल, ये सिर्फ एक नहीं है बल्कि बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये सिर्फ एक सिंगल रिएक्शन नहीं है बल्कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्यों यूज किया जाता है एज अ सबस्ट्रेट इन द इक्वेशन में. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? यू वुड ऑफ कोर्स आंसर, आप इसको आंसर बता सकते हैं कि ग्रीन लीफ में या और क्लोरोप्लास्ट में, जो बेस्ड होता है इन पे, और ये हमने चैप्टर 8 में पढ़ रखा है. यू आर डेफिनेटली राइट, आप डेफिनेटली सही हो. फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन ग्रीन लीफ. फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ में होता है प्लांट के, बट इट डज नॉट ऑल्सो इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. लेकिन ये ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में नहीं होता है. क्या आप नाम बता सकते हैं कुछ पार्ट का जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो? You would recollect from previous unit that the mesophyll cell in the leaves have a large number of chloroplasts. आप कुछ previous units में से mesophyll cells को बता सकते हैं जिसमें leaves हो कि सबसे ज्यादा large number of chloroplasts कहाँ पे होता है? Usually the chloroplasts align themselves along the wall of mesophyll cell. Usually mesophyll cell का वॉल होता है और ये सच दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑन द इंसिडेंट लाइन. ये ऑप्टिमम क्वांटिटी को इंसिडेंट लाइन से ऑब्जर्व करता है, मतलब पाता है. व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट, जब आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में सोचते हैं कि ये अलाइंड होता है फ्लैट सरफेस पे, पैरेलल होता है वॉल के, तो क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर होता है इंसिडेंट लाइन के. You have studied the structure of chloroplast. आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ाई करने की जरूरत है चैप्टर 8 में, मतलब आपने पढ़ रखा होगा. Within the chloroplast there is a membranous system. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जहाँ पे ग्रेना होता है, स्ट्रोमा लैमेली होता है और मैट्रिक स्ट्रोमा होता है. There is a clear division of level. यहाँ पे लेवल का क्लियर डिवीजन होता है क्लोरोप्लास्ट में. मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है वो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सके और सिंथेसिस करे एटीपी का और NADPH का. और स्टोमक में क्या होता है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, सिंथेसाइज करता है जो शुगर को विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च, जो कि स्टार्च फॉर्म करता है. फॉर्मल सेटअप होता है रिएक्शन का, जो दे डायरेक्टली लाइट फॉर्म्स डाउन नॉट डायरेक्टली लाइट, जहाँ पे डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, जहाँ पे डायरेक्टली लाइट ड्राइव का होता है जिसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है ये. और ये लेटर उसके बाद ये डायरेक्टली लाइट ड्राइवन नहीं करता है, जो कि डिपेंडेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट पे. रिएक्शन होता है ATP और NADPH,
यहाँ पे डिस्टिंग्विश है, बाद में बताया जाएगा कि ये कन्वेंशन डार्क रिएक्शन होता है, जो कार्बन रिएक्शन होता है। However, this should be not be constructed to mean that they occur in darkness, कि ये डार्कनेस में होगा, that they are not light dependent, ये लाइट डिपेंडेंट नहीं होता है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखा गया है क्लोरोप्लास्ट के एक सेक्शन को, जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये स्ट्रोमा लैमेली है, ये कुछ ग्रेना है, यहाँ भी स्ट्रोमा है, ये राइबोसोम्स है, ये स्टार्च ग्रेन्यूल है, और ये लिक्विड ड्रॉपलेट है। और हमारा ये आज का यहीं तक। और अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। बाय बाय।